गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 है जो गैस का नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। गैस नियम से चार्ल्स का बॉयल्स का नियम पूछा जाता है, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम। इसके बारे में हम लोग आज पूरा इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता क्या है? तो इस नियम के अनुसार नियत ताप रहेगा नियत पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब जो होगा, दाब क्या होगा, उसके आयतन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होगा। या क्या बोल सकते हैं, किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। मीन्स क्या बोल रहा है कि आयतन जो होगा दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिएगा कहाँ पर है, तो तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा। क्या चीज़ पे है? तो आपका नियत ताप पर है। क्या चीज़ पर हम लोग लिए हैं? ताप को नियत रखे हैं, तो नियत ताप पर है। गैस का निश्चित मात्रा उसके दाब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। तब भी बराबर, अगर प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, के बट्टा क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, समीकरण अगर फर्स्ट मान लेते हैं, जहाँ पर के नियतांक है, के क्या है, जहाँ पर के क्या है, के नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। के क्या है? नियतांक है। तो के नियतांक है, तब क्या हो जाएगा, तब पी भी तिछठी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी भी बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी भी बराबर के आ जाएगा। अब पी भी को हम लिख सकते हैं क्या, P1 V1 बराबर क्या होगा, P2 V2 जो कांस्टेंट है, P3 V3 क्या होगा, बराबर डॉट 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 क्या है, एक नियतांक। क्या है? एक क्या है, नियतांक है। इसी से हम क्या लिखेंगे, इसका एक समीकरण बन जाएगा, आपका इक्वेशन बनेगा V1/V2 बराबर P2/P1। क्या होता है? P2/P1, ये P1/P2 नहीं, P2/P1 हो जाता है। तो आपका क्या है, गैस के नियम में आपको बताया गया किसके बारे में, तो वॉल्यूम के बारे में और प्रेशर बने दाब के बारे में बताया गया था। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा जो होगा, गैस उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या होगा, V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा, P2/P1। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, इसे न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। अब देखिएगा, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के गुणनफल का क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है? दाब के गुणनफल का एक नियतांक होता है। हम पढ़ भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा घनत्व होता क्या है। घनत्व बराबर, इसमें भी फार्मूला आता है, घनत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। तब देखिएगा, तब भी बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो एम बट्टा क्या होगा, मास बट्टा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास बटा द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखते हैं बॉयल के नियम से, क्या चीज़ के नियम से देखेंगे हम लोग, बॉयल के नियम से। तो बॉयल के नियम से क्या देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, P बराबर K/V। अब क्या करते हैं, P बराबर K/V, तो क्या करेंगे, V का मान रखने पर क्या होगा, V का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर जो आपका ये क्या है, ये आपका घनत्व है, इंटू के बट्टा क्या हो जाएगा, एम। क्या हो जाएगा, KM। तो क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब? तो नियत ताप पर। कब होगा, नियत ताप पर। कब होगा, नियत ताप पर ही होगा। बॉयल्स का नियम जो होता है, क्या होता है, बॉयल्स के नियम के अनुसार
नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाव क्या होता है, दाव जो होता है घनत्व का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो घनत्व का समानुपाती P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनत्व का समानुपाती हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, चार्ल्स लॉ में, हम लोग बॉयल्स लॉ में यही पढ़े हैं कि आपका जो V1 बट्टा क्या रहेगा V2 बराबर क्या रहेगा P1 बटा P2 नहीं P2 बटा P1 रहेगा। क्या रहेगा, निश्चित आयतन ताप, आयतन ताप क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसमें ताप से टेम्परेचर से कोई अति काम नहीं है। जो उसका आयतन होगा उसके दाव के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की मात्रा का आयतन उसके परम ताप का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें देखिएगा, इसमें ताप को लिया जाएगा और दाब को क्या किया जाएगा, नियत रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, दाब को इसमें नियत रखा जाएगा। उसमें क्या था, दाब को लिया गया था और उसको ताप को नियत रखा गया था। इसमें क्या गया, दाब को ही नियत रख दिया गया है। तो दाब को नियत रख दिया गया है। तो क्या इस नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम दाब का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो K आपका समानुपाती होगा, V आपका गैस होगा, T आपका, तो क्या हो जाएगा V1 बट्टा V2 बराबर क्या होगा, समानुपाती होगा, तो T1 बट्टा T2। जो आयतन होगा उसके समानुपाती होगा किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल माने क्या हटा देंगे, तब V बराबर क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V बराबर KT आ जाएगा। आप K बराबर निकालेंगे तो वही हो जाएगा, V बटा T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बटा T हो जाएगा। तो इसी प्रकार से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आपको याद रखना है कि जो होता है क्या, वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है। इसमें किसको फिक्स रखा गया है, चार्ल्स लॉ में जो दाव को फिक्स रखा गया था, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा क्या होता है, T2 होता है। V आपका गैस का आयतन हो जाएगा, K आपका समानुपाती हो जाता है, T आपका जो होगा क्या होगा, गैस का क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। तो आप लोग को याद रखना है। देखिएगा, किसी गैस का आयतन 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और गैस के अणु गति करना बंद कर देता है। कब हो जाएगा, जब 0 केल्विन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस अगर सेंटीग्रेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका तापमान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद आता है गैलुसैक का नियम। किसका, गैलुसैक के नियम में, इस नियम के अनुसार नियत ताप, देखिए ताप को यहाँ पर क्या कर दिया गया, नियत रख दिया गया। टेम्परेचर को इसके पहले नियत नहीं रखा गया था, इसके पहले रखा गया था। कब, इसके पहले रखा गया था बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ में ही रखा गया था ताप को। इसमें भी ताप को रखा गया, निश्चित आयतन मात्रा दाव के उसके परम समानुपाती होता है। तो मीन्स क्या हो रहा है, जो प्रेशर जो आपका दाव के क्या होगा, सीधा समानुपाती कौन होगा, टेम्परेचर होगा। क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, किसी निश्चित मात्रा का दाब उसके ताप का सीधा समानुपाती होगा। क्या होगा, सीधे ताप का क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। तब P बराबर क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। सब नियत आयतन पर है तो क्या लिखेंगे, P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2 हो जाएगा। आपका गैलुसैक का नियम है। अब देखते हैं उसके बाद पढ़ने को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि एवोगाड्रो का पूछा जाता है। तो एवोगाड्रो के इस नियम के अनुसार सामान्य ताप पर दाब पर किसी भी समान ताप या दाब पर किसी भी गैस के समान अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यह नियम सन 1811 में दिया गया था। तब भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। क्या होता है, भी क्या होता है, इस नियम के अनुसार जो ताप तथा दाब पर किसी गैस के समान आयतन, किसी गैस के समान अणुओं की संख्या N, ये क्या होगा, समानुपात होगा। N जो आपका क्या है, द नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मान के अणुओं की संख्या टोटल है। द नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स आपका दिया हुआ है। अब देखिएगा, STP तथा NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, याद रखिएगा एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है,
4 लीटर होता था, 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या को क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। कितने से एवोगैड्रो संख्या के, तो 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या जो होता है एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, देखिएगा, गैस का निकाल दे, एवोगैड्रो संख्या का मान पूछा जाता है। कभी कभी क्या पूछा जाता है, एवोगैड्रो संख्या का, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर बराबर क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या बराबर 1 मोल बराबर कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। गैस का दाब को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गैस के दाब को किसमें मापा जाता है, मैनोमीटर के द्वारा। कम दाब पर गैस क्या होता है, विद्युत का सुचालक होती है। क्या होती है, कम दाब पर जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डाल्टन का नियम। किसका पढ़ना है, डाल्टन का नियम। यह नियम 1802 में जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई, इसलिए इसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंशिक दाब का नियम कहा जाता है। इसमें बोला क्या गया था कि अक्रिय गैसों के मिश्रण में प्रत्येक गैस जो होता है स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। जो मिश्रण में उपस्थित अन्य क्या रहती है, जो मिश्रण में उपस्थित अन्य सभी गैसों, क्या रहता है, अन्य गैसों से अप्रभावित रहती है। क्या रहता है, अन्य गैसों से अप्रभावित क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। इस मिश्रण की प्रत्येक गैस का दाब जो होता है, क्या होता है, इस मिश्रण के प्रत्येक गैस का जो दाब होता है, दाब उत्पन्न होती है, जिसे आंशिक दाब कहा जाता है। इनका बोलना यही था डाल्टन साहब का कि अक्रिय गैस के जो मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से जो व्यवहार करता है, जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैसों से अप्रभावित रहता है, कि कोई उसमें मिश्रण का कोई भी गैस उस पर प्रभावित नहीं होता है, इस मिश्रण के प्रत्येक गैस का एक दाब उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आंशिक दाब बोलते हैं। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार गैस के मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के क्या होता है, बराबर होता है। इनका कहा नाम था कि गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो होगा, गैसीय मिश्रण का कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, आंशिक दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिएगा, गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो होगा सभी आंशिक गैसों के दाब के बराबर होगा। मीन्स बोलना चाहते थे कि पी जो टोटल आपका होगा, गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो होगा, आंशिक दाब जो होता है P1 प्लस जितना तो आपका अलग अलग से जो लगाया गया है डॉट 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 प्लस Pn तक उसके क्या होगा, इक्वल होगा। बस याद रखना आप लोग को ध्यान से थोड़ा। अब आते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आइडियल गैस हम लोग बोलते हैं। तो वह गैस जो प्रत्येक ताप पर तथा दाब पर गैस के नियम का पालन करता है। क्या करता है, वह गैस जो प्रत्येक ताप तथा दाब पर क्या करता है, गैस के नियम का पालन करता है। क्या करता है, दाब तथा ताप पर गैस के नियम का पालन करता है। मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/P। समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सब। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक H होता है, ये समीकरण आपका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आदर्श गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तब P जो आपका क्या होता है, P जो आपका होता है गैस का, तो इसी से इक्वेशन एक निकलता PV बराबर, इसको प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है, PV बराबर nRT। क्या निकलता है, PV बराबर आपका nRT निकलता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है। P आपका गैस का निरपेक्ष दाब, गैस आयतन, N गैस में मोलों की संख्या, R जो होता है जिसको गैस नियतांक बोलते हैं, T आपका टेम्परेचर होता है। तब PV बराबर nRT जो होता है कि आदर्श गैस का समीकरण है। आप लोग अच्छे से दिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए आदर्श गैस तो दिमाग में रखना है PV बराबर nRT। क्या है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण जो है कि PV बराबर इसका nRT होता है। अब देखिएगा, R का मान क्या होता है, R तो फिक्स है, R का मान क्या होता है, तो 8.314। क्या होता है, 8.314 क्या, जूल पर मोल
केल्विन इंटू क्या होगा, केल्विन होगा। और यहाँ पर जो होगा कि एन का अगर एन का मान अगर 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, पी वी बराबर आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी वी बराबर आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी वी बराबर आर टी हो जाएगा। पी इंटू वी होता है पी वी बराबर एन आर टी हो जाएगा। आपका आदर्श गैस का इक्वेशन ही है पी वी बराबर एन आर टी। एन बराबर 1 ले लेंगे और आर का मान जो होता है वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। क्या होता है, जूल पर मोल केल्विन होता है। अब देखिएगा कि आदर्श गैस में बड़ी संख्या में एक समान में अणु पाए जाते हैं। बात सही है। आदर्श गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में अणु द्वारा घेरे गए आयतन के नगण्य होता है। आदर्श गैस में अणु के जो होता है न्यूटन के नियमों का पालन किया जाता है। किसमें किया जाता है, न्यूटन के नियम का इसमें पालन किया जाता है। क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जाता है कि किसी ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा को 17 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है। ठीक है, आयतन दोगुना कर दिया जाता है तो दाव अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, दाव अपरिवर्तित रहता है। तो देखिएगा के आपका कितना दिले है, 17 डिग्री। तो आप इसको सेल एथी में बदल देते हैं डिग्री में, तो 273 से कितना आ जाएगा, 17 प्लस 273, 300 डिग्री आ गया। 300 डिग्री के आ गया। ठीक है, आगे इसको बढ़ते हैं, चेंज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा था, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या पढ़े हैं, किसी ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा। ठीक है, किसी ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया तो उसका दाब अपरिवर्तित रहता है, मीन्स दाब चेंज नहीं होता है। तो दाब जब चेंज नहीं होगा तो किस पे नहीं होता है, तो दाब चेंज आपका जो नहीं होता है वो चार्ल्स के नियम में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, आप लोग को यही पकड़ना है कि कौन सा नियम कहाँ पर लगेगा, चार्ल्स का नियम में। तो चार्ल्स का नियम में लगेगा, तो चार्ल्स का नियम में। ठीक है, तो हम लोग T1 निकाल लेते हैं। T1 कितना आपका 290 केल्विन, जोड़ेंगे तो 290 आएगा। कितना आएगा, 290। देखिएगा T1 आपका दिया है, T2 आपका मालूम नहीं है। T2 बराबर क्या निकालना है, V1 को क्या मान लिए, V1 को V मान लेते हैं। और V2 आपका क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2V हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं, इस नियम के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2। बस हमको पता करना है कि कौन सा नियम से है, कौन सा चार्ल्स का नियम से है। तो V1 बट्टा V2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, V बट्टा 2 बराबर 290 बट्टा T2। क्या हो जाएगा, 290 बट्टा T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 290 बट्टा, तो यहाँ पर 2V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2V। तो V से भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, T2 अगर निकालना है, T2 तक कितना हो जाएगा, T2 बराबर 580 केल्विन हो जाएगा। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 580 में क्या करेंगे, 273 घटा दीजिएगा तो 703, इतना डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है, इसमें देखिएगा एक और पढ़ना है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ग्राम्स का लॉ पढ़ना है, ग्राम्स का विसरण नियम, ग्राम का विसरण नियम, ग्राम का विसरण नियम। तो ग्राम का विसरण नियम क्या होता है कि ग्राम्स के जो गैसों में विसरण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किए थे। इनके अनुसार बोला गया सामान्य ताप एवं दाब पर गैस के विसरण का दर जो होता है उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्गमूल के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मीन्स R1 बटा R2 बराबर अंडर रूट M2 बटा क्या होता है, M1 होता है। क्या होता है, ग्राम्स के विसरण नियम में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।